In this topic, we are going to study about retina detachment. ओके तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेटिना डिटैचमेंट से क्या मतलब है कि इसमें क्या होता है सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम. ठीक है, एक तो क्या होगा इसमें पहली चीज होती है सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड उसके बाद में क्या होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन सब रेटिनल स्पेस. इसमें दो चीजें होती है सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड फिर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है इन सब रेटिनल स्पेस. ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट. मेनली दो टाइप्स के होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो प्राइमरी होता है उसका दूसरा नाम होता है रिग्मेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट. सेकेंडरी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं ट्रैक्शनल एंड एक्सुडेटिव. ओके, तो अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट. प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट तो इसकी सबसे पहले अपन पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे. पैथोजेनेसिस में क्या होता है सिनेरेसिस यानी कि लिक्विफेक्शन ऑफ विट्रस. लिक्विफेक्शन ऑफ विट्रस होने की वजह से क्या होता है लीड्स टू पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट. कि यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे पहले लिक्विफिकेशन ऑफ विट्रस हो रहा है. लिक्विफिकेशन ऑफ विट्रस होने की वजह से पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट यानी कि सम पार्ट ऑफ विट्रस कि पूरा लिक्विफिकेशन ऑफ विट्रस होने की वजह से जो विट्रस है वो रेटिना से डिटैच होने लगता है, लेकिन कुछ पार्ट अभी भी रेटिना से अटैच होता है और वो सेपरेट नहीं हो पाता है, तो स्टिल अटैच टू रेटिना. और जो कुछ पार्ट अभी भी रेटिना से अटैच है यानी कि जो सेपरेट नहीं हुआ है वो क्या करेगा वो एक्सर्ट करेगा डायनेमिक विट्रोरेटाइनल ट्रैक्शन. ठीक है, आया समझ में तक कि क्या होगा लिक्विफिकेशन ऑफ विट्रस होता है जिसकी वजह से पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट यानी कि विट्रस जो है वो रेटिना से डिटैच होने लगेगा, लेकिन कुछ पार्ट विट्रस का डिटैच नहीं हो पाता है रेटिना से जो कि एक्सर्ट करेगा डायनेमिक विट्रोरेटाइनल ट्रैक्शन. ठीक है, इतना कंप्लीट होता है. अब ये जो ट्रैक्शन लगता है इसकी वजह से क्या होगा रेटिनल ब्रेक डेवलप होता है. कहीं रेटिना में ब्रेक डेवलप होगा और उस ब्रेक के थ्रू जो फ्लूइड होता है वो एंटर करेगा इनटू द सब रेटाइनल स्पेस. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब अपन पैथोजेनेसिस यही कंप्लीट होती है अब अपनी, और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोजेज. इसके क्या क्या होते हैं. मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो होता है पैथोलॉजिकल मायोपिया. देन नेक्स्ट कोज होता है ब्लंट ट्रोमा, और ये एक तरह से कॉम्प्लिकेशन होता है ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन भी होता है. एंड ड्यू टू लेटिस डीजनरेशन ऑफ रेटिना की लेटिस डीजनरेशन की वजह से भी रेटिनल डिटैचमेंट होता है. ठीक है, ये तो अपने हो गए मेन कोजेज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट.
अब अपन पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। तो सिम्टम्स में अपन देखेंगे फोटोप्सिया दिखेगा। फोटोप्सिया क्या होता है? फ्लैशेज ऑफ लाइट, फ्लोटर्स। ये पेशेंट बताएगा सिम्टम्स अपन को कि क्या दिक्कत हो रही है। फ्लोटर्स यानी कि वो बताएगा कि स्मॉल ब्लैक कलर के डॉट्स फ्लाई कर रहे हैं उसकी आंखों के सामने। स्मॉल ब्लैक कलर्ड फ्लाइंग डॉट लाइक ओपेसिटीज सीन होंगी पेशेंट को, ठीक है। और उसको क्या क्या सीन होगा? पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ curtain falling in front of the eyes, curtain falling in front of eyes, ठीक है। लॉस ऑफ विजन इसमें कैसा होता है? इसमें होता है सडन एंड पेनलेस लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो सिम्टम्स अब अपने कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें टॉपिक पढ़ेंगे साइंस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। साइंस में सबसे पहले साइन क्या होता है कि जो डिटैच रेटिना होता है, यानी कि रेटिना जो विट्रस से हट चुका होता है, वो कैसा होगा? उसका कलर होगा ग्रे एंड वो ट्रांसपेरेंट की जगह अब हो जाएगा ओपेक एंड कॉन्वेक्स शेप्ड, ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट होगा वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? एक्सटेंड्स टिल ओरा सिराटा। ओरा सिराटा यानी ओरा सिराटा कौन सा पॉइंट होता है? एंटीरियर टर्मिनेशन ऑफ रेटिना। और अपन को क्या सीन होगा? शेफर साइन, ठीक है। शेफर साइन क्या होता है कि ब्राउन कलर्ड पिगमेंटेड सेल्स get deposited at anterior face of vitreous, ठीक है। शेफर साइन क्या होता है? ब्राउन पिगमेंटेड सेल्स का डिपोजिशन एट एंटीरियर फेस ऑफ विट्रस, ठीक है। ये शेफर साइन अपन को देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग केस है रेटिनल डिटैचमेंट का, तो उसमें क्या क्या सीन होगा? रेटिनल एट्रोफी होगी और सब रेटिनल डिमार्केशन लाइन सीन होंगी। सब रेटिनल डिमार्केशन लाइन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में रेटिनल एट्रोफी सीन होगी, सब रेटिनल डिमार्केशन लाइन सीन होगी और इंट्रा रेटिनल सिस्ट भी सीन होंगी, ठीक है। ये कब होता है? जब बहुत टाइम तक रेटिनल ब्रेक्स डेवलप हुए रहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में इसका क्या होता है? ट्रीटमेंट में अपन सबसे पहले मेथड जो होता है वो करते हैं अपन सीलिंग ऑफ रेटिनल ब्रेक्स, सीलिंग ऑफ रेटिनल ब्रेक्स। अब इसमें अपन क्या करते हैं? इसमें पहले तो सबसे पहले अपन जो रेटिनल ब्रेक्स हैं कि रेटिना में कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, तो सबसे पहले अपन रेटिनल ब्रेक्स को डिटेक्ट करेंगे, उनको लोकलाइज करेंगे एंड देन उनको अपन सील करेंगे ब्रेक्स को बाय। और ये जो सीलिंग है ब्रेक्स की वो किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे फोटोकोगुलेशन हो गया या फिर डाइथर्मी या फिर क्रायोकोगुलेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है? अपन को जो ब्रेक्स हैं उनको लोकलाइज करना है और फिर उनको ट्रीट करना है, सील करना है। सील किससे कर सकते हैं? फोटोकोएगुलेशन से, डाइथर्मी से या फिर क्रायोकोएगुलेशन से। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें होता है ड्रेनेज ऑफ सब रेटाइनल फ्लूइड, कि भाई जो फ्लूइड हो रहा है उसका ड्रेनेज कर दो। इससे क्या होगा? इमीडिएट अपोजिशन बिटवीन
इमीडिएट अपोजिशन बिटवीन सेंसरी रेटिना का जो फ्लूइड हो रहा था वो सब रेटिनल स्पेस में डिपॉजिट हो रहा था, यानी कि बिटवीन सेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। अब अगर अपन ड्रेनेज करेंगे तो इमीडिएट अपोजिशन होगा बिटवीन सेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, थर्ड अपन इसमें करते हैं ट्रीटमेंट के नाम पे मेंटेनेंस ऑफ कोरियो रेटिनल अपोजिशन। मेंटेनेंस ऑफ कोरियो रेटिनल अपोजिशन। ठीक है, और कोरियो रेटिनल अपोजिशन में आते हैं जैसे कि स्क्लेरल बकलिंग। अब स्क्लेरल बकलिंग क्या होता है कि अपन एक्सटर्नली टेम्पोनार्ड इफेक्ट देंगे, एक्सटर्नल टेम्पोनार्ड इफेक्ट देंगे बाय इंसर्टिंग एंड एक्सप्लांट वगैरह, बाय इंसर्टिंग एंड एक्सप्लांट कि एक्सटर्नल टेम्पोनार्ड इफेक्ट देंगे बाय इंसर्टिंग एंड एक्सप्लांट, ताकि जो रेटिना डिटैच, जो रेटिना सेपरेट हो रखा है वो रेटिना वापस अटैच हो उसके एक्सटर्नली प्रेशर लगा के। ठीक है, इसमें अपन नेक्स्ट जो कोरियो रेटिनल अपोजिशन होता है उसी को मेंटेन करने के लिए अपन नेक्स्ट एक करते हैं इसमें न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी में क्या होता है कि जो टेम्पोनार्ड इफेक्ट होता है वो अब इंटरनली अपन प्रोड्यूस करते हैं। टेम्पोनार्ड इफेक्ट इज प्रोड्यूस इंटरनली, और इंटरनली अपन कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बाय यूज ऑफ गैस या फिर सिलिकॉन ऑयल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें अपना बचा है ट्रैक्शनल सेकेंडरी रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें आएगा ट्रैक्शनल रेटिनल डीअटैचमेंट एंड एक्सुडेटिव रेटिनल डीअटैचमेंट। ठीक है, जो ट्रैक्शनल होता है उसमें क्या होता है कि रेटिना में कोई भी ब्रेक डेवलप नहीं होता है। जो पेशेंट होता है वो ना ही तो फोटोप्सिया की कंप्लेन लेके आता है और ना ही फ्लोटर्स की। और जैसे उसमें क्या लग रहा था डायनेमिक विट्रोरेटाइनल ट्रैक्शन, इसमें होता है स्टैटिक विट्रोरेटाइनल ट्रैक्शन। ठीक है, अगर अपन इसके कॉजेज देखें क्या होते हैं एक्सुडेटिव ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें कॉज होता है इसका डायबिटिक रेटिनोपैथी, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, एंड सिकल सेल रेटिनोपैथी। सिकल सेल रेटिनोपैथी ये होता है। अब अगर अपन एक्सुडेटिव की बात करें तो उसके जो कॉज होते हैं वो देखते हैं अपन। कॉजेज ऑफ एक्सुडेटिव रेटिना, जिसमें आएगा टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी, टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी, कोट्स डिजीज, VKH सिंड्रोम एंड सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। और एक्सुडेटिव में क्या होता है, जो सेपरेशन होता है रेटिना का वो क्यों होता है? या तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, या फिर कोई नियोप्लाज्म की वजह से। ओके, तो ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव में अपन ने जनरल फीचर्स देख लिए कि भी कोई ब्रेक नहीं, फोटोजिया नहीं, फ्लोटर्स नहीं। एक्सुडेटिव का रीजन देख लिया, दोनों के अपन ने कॉजेज देख लिए। अब अपन दोनों के देखें क्लिनिकल फीचर। ट्रैक्शनल में क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि ग्रेजुअल एंड पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। जो ब्रेक है जो रेटिना में हो रहा है, ब्रेक डजंट एक्सटेंड अप टू ओरा सिराटा,
अप टू ओरा सीराटम। एंड जो डीटैच रेटिना है वो भी कैसा होगा, कॉनकेव। डीटैच रेटिना की शेप प्राइमरी में होती है कॉन्वेक्स, यहाँ पे होती है कॉनकेव। अब अगर अपन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्सुडेटिव देखें तो इसमें लॉस ऑफ विजन कैसे होता है, इसमें सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है, ठीक है। जो डीटैच रेटिना होगा उसकी शेप होगी कॉन्वेक्स, डीटैच रेटिना की शेप होगी कॉन्वेक्स। और इसमें हॉलमार्क क्या साइन होता है, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड हो गई। अब इसमें ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैक्शनल, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैक्शनल में होता है या तो पार्स प्लेना विट्रेक्टमी, पार्स प्लेना विट्रेक्टमी, ठीक है। इसमें अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें एक्सुडेटिव रेटिना डिटैचमेंट में, तो या तो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हो जाए क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हो जाएगा अगर फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन हो गया तो, ठीक है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई नियोप्लाज्म है तो नियोप्लाज्म की कंडीशन में अपन ई न्यूक्लिएशन करेंगे। ई न्यूक्लिएशन यानी कि रिमूवल ऑफ कंप्लीट आईबॉल विद ऑप्टिक नर्व। तो ये अपना कंप्लीट होता है ट्रैक्शनल एक्सुडेटिव भी। जनरल फीचर्स पढ़े अपन ने, फिर कॉजेज ऑफ ट्रैक्शनल एंड एक्सुडेटिव पढ़े, फिर क्लिनिकल फीचर्स एंड देन लास्ट में ट्रीटमेंट। इसी के साथ अपना रेटिनल डिटैचमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है।